हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज की जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग तो है ही, लेकिन जो रीडिंग का टॉपिक है वो एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक बनाया है मैंने। एंड एनर्जी एक्चुअली क्या हो रहा था कि एनर्जीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे मिल रही थी। एंड देख रही थी मैं कि काफ़ी सारे टॉपिक थे, तो मैंने सारे टॉपिक्स में ये देखा कि एनर्जीज़ किस में ज़्यादा हाई है, किस रीडिंग को मैं करूं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है एंड हाई जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड किस रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज़ होती ना, वो एनर्जीज़ जो है वो आप रिसीव करोगे। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपके रिश्ते में अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी रिलेशन है आपका, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे। भाई बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर हर टाइप का रिलेशन हो सकता है। तो अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो पहले तो मैं यही देखूँगी थर्ड पार्टी है कि नहीं है कार्ड में। इफ़ एनी कंडीशन यस, तो वो आपके रिलेशन से कैसे बाहर निकले, थर्ड पार्टी कैसे कम आउट हो आपके रिलेशन से, एंड आप कैसे अपने रिलेशन में इन हो, इस बेस पर आज की मैंने रीडिंग करनी है। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस बना रही हूँ मैं इसको। जब भी आपको मिलेगी वहाँ से आप देखना शुरू कर दीजिएगा तो आपको रेजोनेट होगी। लेकिन जनरल है तो इसलिए मैं ये भी बोल देती हूँ कि भाई जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इन चीज़ों का भी थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं राशि बता दूंगी, क्योंकि कार्ड में जो भी एनर्जीज़ के हिसाब से जो भी राशियाँ दिखेंगी, ठीक है, वो राशियाँ मैं आपको बता दूंगी, तो आप उससे थोड़ा अपना देख लीजिएगा, आइडिया लगा लीजिएगा। तो चलिए पहले मैं कार्ड की सफलिंग कर लेती हूँ। आप गॉड को प्रेयर कर लीजिए कि आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप में ये जो रीडिंग है बेसिक पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पर है कि भाई सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम पर जो मुझे भी पर्सनल रीडिंग, जर्नल रीडिंग, यूट्यूब सब पर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम थर्ड पार्टी कैसे बाहर निकले हमारे रिलेशन से। तो ओके, यहाँ पर तो देख रहे हैं आप एनर्जीज़ कैसी कैसी एनर्जीज़ मुझे फर्स्ट में एनर्जीज़ आ रही है। मतलब पता है क्या गाइज, मुझे जो दिख रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी जो है वो आपको आपको परेशान कर रही है, या फिर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन है, तो आप पर ही खाली इफ़ेक्ट हो रहा है, नहीं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के पर्सन भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से। मतलब ये जो कार्ड है बेसिकली आपके पर्सन के ऊपर हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड ये जो पर्सन है, जिसका भी पर्सन होगा, जिसकी भी एनर्जी है, आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इंसान, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रिलेशन में भी हो सकता है इनका थर्ड पार्टी के साथ। जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ इनका इस टाइम का करंट सिचुएशन जो अगर बिल्कुल अभी की मैं देखूं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, एंड बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग नेचर थर्ड पार्टी का हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो परेशान एंड हैरान है मे बी। एंड दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी भी एक नहीं, एक से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि जो जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है मैं वही वाइब्रेशन को लेकर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं ध्यान से देख रही हूँ इस कार्ड को, बहुत ही ज़्यादा रिसीव करने की कोशिश कर रही हूँ इस वाइब्रेशन को। तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, मतलब एक से अधिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। कुछ मामलों में तो हो सकता है कि एक ही हो, लेकिन कुछ मामलों में एक से अधिक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन से परेशान भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आ रही है इस कार्ड में, लेकिन मैं और भी कार्ड ले लेती हूँ ताकि एक अच्छी सी क्लियरिटी मैं आपको दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, प्लीज़ ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, अभी देखते हैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। सारी चीज़ों को क्लैरिफाई भी करेंगे, कार्ड आएंगे, कार्ड के साथ साथ
बताऊंगी भी मैं, और ये भी बताऊंगी कि ये कार्ड आया, क्योंकि कभी कभी ना मैं उलझ जाती हूँ, मतलब रीडिंग में ना मैं इसलिए उलझ जाती हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाला कार्ड है ना, पेनफुल कार्ड है, मतलब आप समझ लो ये इंसान, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रीडिंग करते करते मेरी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, रीडिंग करते करते मैं बहुत तेज़ी से बोलने लगती हूँ। ऐसा इसलिए होता है माय डियर व्यूवर्स, क्योंकि मैं रीडिंग की एनर्जी के साथ आगे जाती हूँ। मेरी एनर्जीज़ रीडिंग की एनर्जीज़ में एब्जॉर्ब होकर बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड कर दें। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं बोल रही थी कि इस समय जैसे कि ये पेनफुल कार्ड है, मतलब ये जो इंसान है जिससे भी आपने डील किया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा है। मतलब ये भले ही आपकी लाइफ से गया हो खुश होकर, मतलब चीटिंग वाली खुश होकर, मतलब जैसे कि होता है ना कि मूव ऑन कर लिया होगा, थर्ड पार्टी ने अट्रैक्ट किया होगा या थर्ड पार्टी की मिसगाइड किया होगा, या फिर आपसे ज़्यादा इसने वैल्यू थर्ड पार्टी को दे दी होगी। ऐसी एनर्जीज हो सकता है कि आपने मना भी किया हो, आपने बोला भी हो अंडरस्टैंड करो हमारे रिलेशन को, नहीं किया, लेकिन थर्ड पार्टी में गया और मूव ऑन भी किया आपसे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो क्या एनर्जीज आ रही है कि मतलब जैसे होता है ना कि खुद से सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं, खुद से सारी चीज़ों को हम जान रहे हैं, पर उसके बाद भी हम उन चीज़ों में मिस्टेक कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि हाँ गलती, जब किसी से गलती होती है तो वो सोचता है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं गलती को मान के कह भी देते हैं कि आई एम से सॉरी, मुझसे गलती हुई, बट कुछ लोग होते हैं ना अंदर ही अंदर उस चीज़ को सहते रहते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई, और वो साइलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, वो साइलेंस वाली ज़्यादा मिल रही है। कुछ लोगों के पर्सन तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि मैं थर्ड पर्सन जो है वो ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन, ज़्यादातर लोगों के पर्सन ना इस टाइम पर साइलेंस हो चुके हैं, पूरी तरीके से साइलेंस, मतलब थर्ड पार्टी के आगे वो खामोश हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी के का ही चल रही है, थर्ड पार्टी जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व कर रही है आपके रिलेशन में, और मे भी जब ये आपके रिलेशन में आया होगा तब ये चीज़ों को नहीं समझ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आ गया, यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। तो इस एनर्जीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं कार्ड्स लेती हूँ, तभी चीज़ें जो है वो क्लियर मुझे होंगी, फिर मैं आपको करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए, हैंगमैन वाला कार्ड आ गया इधर, देख रहे हैं आप। मतलब ये सिचुएशन हो रही है इस इंसान की, अपने से ही अपनी चीज़ों में उलझ गया है। होती है सिचुएशन ऐसी, कभी कभी इंसान खुद से ही मिस्टेक करता है, खुद से ही कहते हैं ना कि आपने वो सुना है कहावत, क्या होता है कि मैं खुद भूल गई, गड्ढा खोदते हैं ना, कुछ ऐसी होती है ना, खुद ही जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, यस राइट, वो उसी गड्ढे में गिर जाता है खुद ही, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे बिल्कुल जस्ट यही एनर्जीज, मतलब आप हो सकता है यहाँ पर इंसान थर्ड पार्टी में चला गया हो, थर्ड पर्सन में चला गया हो आपको इग्नोर करके, ठीक है। लेकिन अभी जो इसके साथ सिचुएशन हो रही है, जिस समय ये प्रॉब्लम में है, तब इसको लग रहा है कि भाई मैं तो जिसके साथ मैंने कमिटमेंट किया था या जिसका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसको छोड़ा, उसके उसके रिलेशन को तोड़ा और मैं बढ़ गया आगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों में ये इंसान खुद ही मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फर्स्ट चीज़, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड में भी इसलिए आया है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये समझा है और समझ कर स्टेप लेना चाह रहा है, लेकिन स्टेप ले नहीं पा रहा है। यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन में हो गया, देखते हैं कौन सा कार्ड है, ओके। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है आपको सारी, ठीक है, आपको क्लियर है, यहाँ का पूरा मैंने बता दिया। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये स्टेप लेना चाह रहा है, भाई अब थर्ड पार्टी से धोखा हो गया या थर्ड पार्टी को समझ गया या वट जो भी ब्ला ब्ला, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब स्टेप लेना चाह रहा है, मतलब समझ रहा है अंदर से कि आपका रिलेशन इसके लिए कैसा है, पॉजिटिव है, एंड आप इसके लिए पॉजिटिव है, और आपके साथ ज़िंदगी में ये आगे भी इन फ्यूचर भी हैप्पी ही रहेगा, ये इसको कंफर्म है, समझ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये थर्ड पर्सन में गया होगा तो इन चीज़ों से को उसने समझा होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पर ये हैंगमैन वाली पोजीशन में इसलिए आ गया क्योंकि चाह तो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। मतलब चाह रहा है कि भाई
रिलेशन दोबारा से स्टार्ट किया जाए ये वो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हैंगमैन वाली पोजीशन में आ चुका है इंसान। देखिए, तो कर्मा इज़ वेरी इफेक्टेड। कर्मा कर्मा का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्मा, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। मतलब आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपने शायद अपनी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी। मे बी जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एनर्जीज जो फ्लो हो रही है उसके हिसाब से आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी और बहुत ज़्यादा इनको अपना माना। मे बी आपने फाइनेंस हो, आपने अपना 100% हो, एफर्ट्स हो, मतलब सब चीज़ों से आपने इनको पूरा फुलफ़िल किया। आज जो स्ट्रेस हो रहा है आपको वो कहीं न कहीं इसलिए और हो रहा है क्योंकि आपने हमेशा एक्सपेक्टेशन की इनसे कि ये कभी भी चीट नहीं करेंगे, कभी भी किसी और के आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टाइम्स। जो भी चीज़ें हैं सिचुएशन चेंज हो गई, जिससे ये इंसान वैल्यू नहीं समझ पाया या जो भी है, या फिर थर्ड पर्सन जो है वो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर का है। या फिर अब देखिए थर्ड पर्सन में कई बार ये भी होता है कि फैमिली जो, जैसे मान लीजिए है कि आपके रिलेशन में आपका रिलेशन एक होना है, आपको मैरिज करनी है, फिर आप मैरिज में हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन जो भी आपका पार्टनर है वो शायद फैमिली को ज़्यादा मानता है या फैमिली की ज़्यादा सुनता है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि कोई फैमिली हो जो मतलब आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है या आपके पर्सन को मिसगाइड कर रही है। मतलब टोटल जो यहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है, फैमिली भी मुझे दिख रही है, ठीक है, एंड कोई ही शी भी हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली बोल रही हो कि आप इसके साथ जो है वो आगे बढ़िए लाइफ में, इसको इसके साथ नहीं। ये ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, सिचुएशन जो है। लेकिन टोटल यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा के कार्ड पे आ गया है। मतलब मे बी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए, एक तो आपके पर्सन के साथ भी मुझे यहाँ पर आपका और आपके पर्सन का भी आर्ग्यू और थर्ड पार्टी को लेकर जैसे बहस हो जाना, आर्ग्यू हो जाना या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना मुझे दिख रहा है। कुछ मामले में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लड़ पड़ रहा है। मतलब आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू हो रही है, या फिर वो दोनों आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है। मतलब हैप्पी वाली एनर्जीज नहीं है, नेगेटिव एनर्जीज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूर हो रही हैं। तो यहाँ पर पास्ट में अगर मैं देख रही हूँ तो पास्ट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी आ रही है, लेकिन चेंज हो गई है आपकी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहूँगी कि ये कार्ड तो है, लेकिन मुझे ज़्यादातर पता है इस कार्ड में क्या दिख रहा है इसकी। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में किसी न किसी बात को लेकर कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ आर्ग्यू मुझे दिखाई दे रही है, जो किसी भी बात पर हो सकती है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इस टाइम पर इस एनर्जीज में लड़ रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि बैंड जो है ना आपस में भिड़ रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जीज आ रही है जो सब पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये कार्ड है इसको इग्नोर नहीं कर सकती मैं, बार बार वाइब्रेट हो रहा है कार्ड। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, देखिए अगर अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अगर नहीं, मुझे लग रहा है हैं आप, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर एनर्जीज मुझे गाइस दिख रही है। मतलब आप और आपके पर्सन जो है ना वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। मतलब बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो चुका है आपका। और लेकिन यहाँ पर ये इंसान जो है वो मुझे दिख रहा है कि मतलब भले ही इसने ब्लॉक किया हो, भले ही ये आप इससे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो पा रही है, मतलब ये भले ही आपसे बात भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर और आपके बारे में जानना, आपके बारे में आपके ऊपर जो है वो नज़र रखना, ये सारी चीज़ों में है ये इंसान। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी बात से, मतलब कि नहीं ये तो मुझे भूल ही गया है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो परवाह भी नहीं है, तो इस टाइम पर अगर ऐसी एनर्जीज आपकी है तो रॉन्ग है। क्योंकि ये जो इंसान है भले ही ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन
आपको नहीं बुलाया है इसने, क्योंकि इसकी एनर्जीज़ के हिसाब से आप कहीं तो एक्टिव होगे किसी जगह। आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, आप तरह तरह के प्लेटफॉर्म है आजकल हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज आ रही है कि आपको ये ऐसे आपके बारे में जो है ना वो देखता है, आपके बारे में पता रखता है। भले ही आप अपनी फ़ोटोज़ ना डालते हो भले, लेकिन फिर भी ये देखता रहता है कि आप कब आए ऑनलाइन, कब नहीं ऑनलाइन आए, किस टाइम आए, आप क्या कर रहे हो। फ्रेंड सर्कल अगर है तो फ्रेंड सर्कल के ज़रिए आपको, और यहाँ पर ये स्थिति मुझे इनकी नहीं, यहाँ पर ये स्थिति मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस एनर्जी में हो और कहीं ना कहीं ये इंसान भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों लोगों की सिचुएशन, दोनों ही लोगों की, दोनों ही लोग कौन, आप और आपके पर्सन, दोनों ही लोगों की सिचुएशन दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इन सिचुएशन में हो। एंड नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी है ना वो हमारा यही है कि भाई अगर आपका पर्सन थर्ड पर्सन में है तो भाई आपको कैसे अपने थर्ड पर्सन को बाहर निकालना है। तो देखो एनर्जीज जो आती जा रही हैं वो मैं बताती जा रही हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और जो भी एंजल्स की गाइडेंस होंगी जिससे भी सारी चीज़ें खुलेंगी बताएंगी, मैं सारा कुछ बताऊँगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चीज़ आ रही है कि भाई कंट्रोल, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल का जो मुझे एनर्जीज़ है उसके हिसाब से देखो आपकी जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है वो निगेटिव एनर्जीज़ की तरफ फोकस कर रहे हो गाइस। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखो आप हमेशा ऐसे सोचते होगे मे बी कब आएंगे आपके पर्सन, कब आएंगे, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ वो ज़रूर आएंगे। जिस भी दिन आप ये बोल दोगे ना कि हाँ वो ज़रूर आएंगे, देखिए एनर्जीज़ क्या होती ना, ज़्यादा डिटेल में आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछिए, जितना मैं बता सकती हूँ मैं उतनी चीज़ें ही बताऊँगी। मैं पहले तो मैं ये बता देती हूँ एनर्जीज़ क्या होती है, हमारी उस पॉइंट पर फोकस होती है जिस पॉइंट पर हम सोचते हैं। एनर्जीज फ्लो हमेशा उस जगह पर, अगर आप नहीं पर सोचोगे तो हमेशा नहीं पर ही एनर्जीज फ्लो होगी, अगर आप यस पर सोचोगे तो यस पर ही एनर्जीज फ्लो होगी। डिपेंड करता है हमारी थॉट पर, हमारी सोच पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, हीलिंग जो हम लोग करते हैं, जो चीज़ों में से आप लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है लोगों को ठीक हुई हैं। बहुत ज़्यादा इंसान में टेंशन होती है या बहुत ज़्यादा, तो मेडिटेशन से कितना आराम मिलता है, क्योंकि हम वो नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़कर अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए उस एनर्जीज़ में लगाते हैं जहाँ पर हमें रिलैक्स मिले। और फिर एनर्जीज़ अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा उस जगह पर एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप नहीं में सोच रहे हो तो क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जीज़ आ गई, वहाँ पर एनर्जीज़ आपकी फोकस किया आपने और वहीं पर एनर्जीज़ फ्लो हो गई, नेगेटिव रिजल्ट। ओके, अब आप सोचो पॉजिटिव एनर्जी क्या होगी, उसी पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस करोगे और एनर्जी वहाँ से फ्लो होगी, होगा पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन होती है एनर्जीज की। तो यहाँ पर आप हमेशा, क्योंकि सॉरी, यहाँ पर जो एनर्जी में जो मुझे मिल रही है, जैसे मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही है कि आप, जैसे यहाँ पर ये भी कार्ड आया था, यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही है, यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही है कि एवरी टाइम जो भी आपके माइंड में थॉट में हमेशा नेगेटिव एनर्जीज आती, स्ट्रेस करना, अब कभी नहीं आएंगे, अब कब आएंगे, क्या होगा, आप हमेशा ऐसी एनर्जीज में हो कि नहीं वो क्यों नहीं आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। भाई हमने उनके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट्स किए, मुझसे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा उनके लिए किसी ने नहीं किया, या मुझसे ज़्यादा उनको कोई प्यार नहीं करता है, या मुझसे ज़्यादा उनकी परवाह कोई नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जानते हैं। और यहाँ पर जो हो रहा है, इस कार्ड में जो हो रहा है, वो सेम डिट्टो वही चीज़ हो रही है कि ये इंसान भले आपसे मूव ऑन किया हो, भले आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन क्या हो रहा है कि एनर्जीज क्या हो रही है यहाँ पर इसकी फ्लो हो रही है। अब इसको क्या लग रहा है कि भाई मैंने सही चीज़ को नहीं पहचाना और मैं
टालता रहा किस चीज़ को, अच्छी चीज़ों को टालता रहा, अवॉइड करता रहा, और नेगेटिव एनर्जीज को मैंने वो किया। तो यहाँ पर ये आज पेनफुल उसमें है। अगर ये उस टाइम पर जो भी राइट सिचुएशन थी, राइट जो भी बात थी, उन चीज़ों को समझता, तो यहाँ पर ये भी इंसान जो है वो आपके साथ होता। बहरहाल आपकी जो एनर्जीज, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज बतानी थी मैंने बताई है आपको, तो कंट्रोल कीजिएगा आप उस सिचुएशन पर, फोकस कीजिए उस सिचुएशन पर जो आप वांट करते हैं, जो आप चाहते हैं, एनर्जीज वहाँ पर ही फ्लो होती है। ठीक है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है, इसलिए मुझे लगा मैं बता दूँ सक्सेस का। देखिए एनर्जीज का हमने पॉजिटिव नाम लिया और कार्ड भी सक्सेस आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये होती है एनर्जी, मतलब आप सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ और पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रही हूँ, एनर्जी मेरी फ्लो हुई और कार्ड देखिए सक्सेस। तो चेंजेस इतने गजब के होते हैं, जैसा सोचते हैं हमेशा वैसी चीज़ें हमारे फेवर में आती हैं। तो समझ गए आप, ऐसे होती है एनर्जीज चेंजेस। तो अगर निगेटिव एनर्जीज में जाओगे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, अपने काम वर्क को छोड़कर हमेशा स्ट्रेस लोगे, तो फिर आप उन चीज़ों में ही रहोगे। अपने माइंड को थोड़ा सा बिज़ी करो, किसी और चीज़ में पॉजिटिव सोचो, फिर देखिए कैसे काम आपके होते हैं। वाओ सो ब्यूटीफुल। देखिए पॉजिटिव रहेंगे ना तो फिर कितने प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर रीबर्थ का, तो जो मैंने जैसे आपको जो चीज़ मैंने बताई उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। एंड रीबर्थ आप अपनी लाइफ में आपके पर्सन के साथ ज़रूर पाइए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि भाई वो आपके साथ दोबारा से करंट एनर्जीज है रीबर्थ, यानी कि रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज आ रही है। देखिए पास्ट में कुछ सिचुएशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा इस कार्ड पर कि कहीं ना कहीं कुछ बातों के पीछे आपकी और आपके पर्सन की बहस, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको आपको जो है बिल्कुल लेट गो करना है। आपको हमेशा अपनी लाइफ में उन चीज़ों की तरफ सोचना है जो चीज़ें आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए, जिसमें पॉजिटिविटी हो। नेगेटिविटी को लेट गो करना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है गाइस कि क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके। एंड यहाँ पर रीबर्थ होगा, मतलब दोनों कार्ड्स में आप अंतर समझिए, मैं समझा देती हूँ। रीबर्थ मतलब रीयूनियन होगा, बट क्लीनिंग टू द पास्ट, जो भी निगेटिव एनर्जीज है उनको रिमूव कीजिए, सारी चीज़ों को एक न्यू एनर्जीज में आइए, पॉजिटिव सोचिए। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, तो ड्रीम्स की एनर्जीज आ रही है। बेबी कहीं ना कहीं ड्रीम्स में देखते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड था, यहाँ पर इधर देखिए कि ये इंसान थोड़ा परेशान है, हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा आपको आपकी परवाह कर रहा है। अब इस टाइम पर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन क्या होता है ना कि हमें देर से समझ आती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो वही चीज़ है कि अब आपकी कदर इनको मालूम पड़ रही है। ठीक है। यहाँ पर ड्रीम्स की एनर्जीज है, मे भी आपको कहीं ना कहीं तो पास्ट में देखते हैं, मतलब ड्रीम्स में देखते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर फ्लो हो रही है। मे भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे ना, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, दिन में सारा दिन आपके बारे में सोचते होंगे ना, तो रात में जब ये सोते होंगे ना, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, तो ये ड्रीम्स में फिर आपको देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब सारा दिन हम एक ही बात को सोचेंगे, मेरा पर्सन वो ऐसा था, वो ऐसी थी, वो गुस्सा नहीं होता था, वो गुस्सा नहीं होती थी, वो मेरा इतना ध्यान रखता था, वो मुझे फ़ोन करता था या करती थी, मतलब ऐसी इस टाइप की चीज़ें सोचते रहे सारा दिन ना, तो फिर ड्रीम्स भी वैसे ही आने लगते। तो यहाँ पर ये जो है ना, आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं आजकल एनर्जीज जो आ रही है ना, ड्रीम्स वाली आ रही है, मतलब सपने में, ड्रीम्स में आपके बारे में ही दिख रहा है इनको कि आप रिलेशन कैसे ड्रीम्स देख रहे हैं। आप देखिए, दिखा आपको। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। तो एनर्जीज तो यहाँ पर यही फ्लो कर रही है। एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, थंडर स्टॉर्म की एनर्जीज आ रही है, ठीक, थंडर बोल्ट की। ठीक है। ये देखिए, मतलब थर्ड पर्सन के साथ इनका ना, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना गाइस, थर्ड पर्सन के साथ ना इनकी लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब डे बाई डे ना थर्ड पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स ना इनकी बढ़ती जा रही हैं। एक्चुअली थर्ड पर्सन के साथ शायद इनका रिलेशन जो है ना वो एक बैलेंस में नहीं हो पा रहा है। थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने सोचा तो था कि थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन रखेंगे, बट जब तक दो लोगों में एक साथ बैलेंस नहीं होता ना, कभी भी रिश्ता नहीं टिकता। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तरफ से बैलेंस। हमेशा कभी भी एक तरफ से बैलेंस चीज़ नहीं टिकती, दोनों तरफ हो ना तभी बैलेंस होता है, उसी का नाम बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इनके साथ बैलेंस नहीं हो पा रहा, मे बी थर्ड पर्सन के साथ, तभी यहाँ पर ये एनर्जीज जो आ रही है रियूनियन वाली आ रही है कि भाई वापस से जो है हम अपनी एनर्जीज में जाएँ, वापस से हम
उसी इंसान के साथ जो है वो दोस्ती कर लें, बात कर लें, जो इंसान मेरा अपना है, जिससे मेरा ख्याल है। सीधी सी यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आप राशियाँ सुन लो, मैं बोलने वाली हूँ राशि बताना, फिर आप बोलोगे मैम राशि तो बता दो। तो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, टॉरस हो सकती है, ठीक है, एंड जेमिनी, मिथुन राशि मुझे दिख रही है, एरीज मुझे दिख रहे हैं, एंड लिब्रा एंड सजिटेरियस, तुला राशि और वृश्चिक राशि, ठीक है, लियो एंड कैंसर, पाइसिस तो नहीं है शायद, पाइसिस भी है लेकिन पाइसिस लाइट में है, ठीक है। एरीज बता दिए, एक्वेरियस और वर्गो भी बता दिए मैंने। एंड देखिए राशियाँ जो मैंने बताई हैं वो आप नोटिस कर लीजिएगा, बाकी सिचुएशन से आप एनर्जीज़ को देख सकते हैं कि सिचुएशन से एनर्जीज़ आपकी फ्लो हो रही है कि नहीं। तो यही थी रीडिंग, आई होप सो रेजोनेट की हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, आपको मिले, एंड बेल आइकन को प्रेस, एंड टेक केयर, बाय बाय।